रजनीश जी, आप एक ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट हैं और जिसका रिलेशनशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आजकल जब हम मॉडर्न रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जो आधुनिकता बढ़ती जा रही है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, तो रिलेशनशिप ऐसा लगता है कि इन्हीं में ही उलझ के रह गया है। जहाँ हम एक दूसरे के साथ पहले बैठते थे, बातें करते थे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, आज प्रॉब्लम्स भी व्हाट्सएप से और फ़ोन से ही शुरू होती है और वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। तो इसके बारे में आपका जो रिसर्च है वो क्या कहता है? देखिए, मेरी समझ से ये है कि हम रिलेशनशिप्स को आजकल जो इसका फॉर्म हो गया है वो हो गया है रिलेशनशिप इज़ इक्वल टू क्रोसिन। वो क्रोसिन की तरह एक्ट करता है कि हमें बुखार है, हमारी इमोशनल नीड है और उसके लिए जल्दी से जल्दी रिलेशनशिप लो और ताकि इमीडिएट इंस्टेंट रिलीफ हमें मिले। हमारा कोई सुनने वाला चाहिए, कोई हमारे इमोशंस को समझने वाला चाहिए जी। और टेक्नोलॉजी ने जो है हमारी रीच के अंदर लाके खड़ा कर दिया है सब चीज़ों को। और टेक्नोलॉजी से हुआ क्या है, एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं मानता हूँ रिलेशनशिप क्राइसिस का मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, वो है पीयर प्रेशर। एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है कि आप मैच्योर्ड हो और आप एडवांस्ड हो अगर आप शॉर्ट टर्म कैजुअल रिलेशनशिप में जा रहे हो, अदरवाइज़ आप एडवांस्ड नहीं हो, आप कल्चर्ड नहीं हो, आप दुनिया की पेस के साथ पेस नहीं रख रहे जी। अरे मेरा तो रिलेशनशिप है, तेरा नहीं है, तो बड़ा बैकवर्ड है। जी 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 जी। लाइक दैट। और ऐसा इमोशंस वगैरह कुछ नहीं होता, ये तो सब दुनियादारी है, चलता है। कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, हमें चाहिए होता है कि कोई साथ में होना चाहिए एज अ सपोर्ट। इसलिए हम इतनी जल्दी आजकल जितने यंगस्टर्स हैं वो अपने रिलेशनशिप्स कैजुअली चेंज करते हैं। एब्सोल्युटली। और उसका रीज़न है क्योंकि आप अपने इमोशंस को खुद ही नहीं समझ पा रहे और आप चाह रहे हैं कि हम दूसरा हमारे इमोशंस को समझे। आप अपनी ओनरशिप नहीं ले पा रहे, तो आप रिलेशनशिप में दूसरे की ओनरशिप कैसे लेंगे? क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप दो लोग जब इकट्ठे आए हैं तो दो लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करें मैच्योर्ड बनने में जी। और वो जब तक नहीं हो सकता है जब तक आप खुद अपने बारे में एक सर्टेन लेवल तक ना समझें जी। और होता क्या है, होता एकदम रिवर्स है। अब क्या हो गया है कि मैं अपने बारे में नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझे दूसरे का सपोर्ट चाहिए, वो मुझे मेरे बारे में बताए। और जब वो बताते हैं तो वो लाइक नहीं करते हैं जी। उससे जो है फिर डिस्कनेक्ट होता है, उससे लड़ाई झगड़े होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और वो जैसा आपने बताया व्हाट्सएप पर शुरू होकर व्हाट्सएप पर ही ख़त्म होते हैं। जी जी जी। एक तो आपने बोला कि शुरुआत ही इसलिए होती है क्योंकि इमोशनल नीड होती है। हर इंसान की एक इमोशनल नीड होती है, वो फुलफ़िल करने के लिए हम चाहते हैं कि एक अच्छा पार्टनर मिले और जिसके साथ हम अपनी चीज़ें शेयर कर सकें और लाइफ को आगे बढ़ा सकें, ग्रो कर सकें। सो एक वर्ड है आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है यंगस्टर्स में, वो है प्यार, लव। तो इसको भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है आजकल प्यार के नाम पे कि हम आपस में प्यार करते हैं, इसलिए कैजुअल रिलेशनशिप्स, और वो प्यार जो है 6 महीने तक टिकता है, उसके बाद फिर चेंज हो जाता है। राइट। सो यहाँ पर भी क्या हमें समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल लव हमें देना है या हमें चाहिए? राइट। इसमें दोनों में हम डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग और हमारे अपने संस्कार तो इसमें जुड़े ही हुए हैं, पर इसकी डेप्थ में समझना चाहती हूँ कि एक्चुअल में अगर कोई रिलेशनशिप में है और कंटिन्यू रिलेशनशिप्स चेंज भी हो रहे हैं, उसकी वजह से ट्रॉमास भी फेस करने पड़ते हैं, आजकल सुसाइडल टेंडेंसीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो एक्चुअल में इसकी प्रॉब्लम को हम समझें कैसे और इससे निकलें कैसे? इसका एक शब्द का इसका सॉल्यूशन है और वो है प्रेम। का मतलब है जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन प्रेम को जब हम कंट्रोल की तरह वेपनाइज कर देते हैं, हमें कंट्रोल लेने का एक वेपन बना देते हैं, तो हमने प्यार को, प्रेम को वेपनाइज कर दिया और वो फिर हमारा ही गला काटता है। क्यों? क्योंकि प्रेम जो है, कोई किसी व्यक्ति से जब आप प्रेम कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, तो वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं है, वो कोई सामान नहीं है कि आप घर में ले आए, आपको अच्छा लगा सामान और आपने ख़रीद लिया और ख़रीद के घर में लाके शोकेस की तरह सजा दिया जी। लेकिन एक्चुअली में ये हो गया है। तो जो प्रॉब्लम है वो लड़ाई है कंट्रोल की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। प्रेम जिम्मेवारी का नाम है। जिम्मेवारी इस चीज़ की कि आप एक इंसान के साथ प्रेम में जा रहे हो, रिलेशनशिप में एक इंसान है वो, जैसे हमारी इमोशनल नीड्स हैं, जैसी हमारी इमोशनल मैच्योरिटी है,
जैसी हमारी जर्नी है वैसे ही दूसरे इंसान की भी इमोशनल नीड्स हैं, उनकी मैच्योरिटी है, उनकी जर्नी है। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए हमें परिपक्वता चाहिए, अपने अंदर ये समझ चाहिए कि रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि जो मुझे चाहिए उसको पूरा करने के लिए मैं एज अ सामान किसी को यूज़ करूँ। कि आप एक ऑब्जेक्ट लिया है, आपको कार अच्छी लगी, आप कार लिया है, अब कार वो खड़ी हुई है, फिर आप बोर हो जाएंगे, फिर आपको दूसरी कार चाहिए। इसी तरह से हमने व्यक्ति को ट्रीट करना शुरू कर दिया है और हम व्यक्ति को, हमें अच्छा लगा, हमें लगा कि हाँ इससे मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है, और 6 महीने के लिए ठीक लगा, 6 महीने के बाद बोर्डम आ गया। राइट। तो जैसे हम किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं वैसे हम व्यक्ति से बोर हो जाते हैं। सो इसका एक रीज़न रजनीश भाई साहब ये भी हो सकता है कि हम आजकल बाहरी तौर पर ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक बाहरी पर्सनालिटी को देख के अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है जी। और फिर हम उसके गुणों को नहीं देख पाते हैं और कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब कुछ टाइम बाद हमें एक्चुअल नेचर समझ में आता है तो फिर क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। सो ये जो अट्रैक्शन है ये इस एज में बहुत कॉमन नहीं है, मतलब हम तो देखकर अट्रैक्ट होते ही हैं। नहीं, कॉमन है, बिल्कुल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। लेकिन वो अट्रैक्शन का रीज़न क्या है, अट्रैक्शन हो क्यों रहा है? अट्रैक्शन होने का मेन कारण है कि आप जिसकी तरफ जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि आप उसके बिना अपूर्ण महसूस कर रहे हैं। उसके बिना आपको लग रहा है कि मेरे को जब तक ये चीज़ नहीं मिलेगी मैं पूरा नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए जी। ये चीज़ मेरे आइडेंटिटी को, मेरी एग्जिस्टेंस को बढ़ाती है। मतलब जो चीज़ की कमी हमारे अंदर होती है, हाँ जी, डीप रूटेड, उसी को हम बाहर ढूंढते हैं। उसी को हम बाहर ढूंढते हैं। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी लग रही है या एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, हाँ। तो जहाँ हमें कोई ऐसा बंदा मिलता है जो हमें अप्रिशिएट करता है, हमारी खूबसूरती को अप्रिशिएट करता है, आजकल तो आमतौर पे खूबसूरती कोई करते हैं, गुणों को तो कोई करता नहीं है। सो वो चीज़ें देख के हम जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। करेक्ट, क्योंकि अप्रिसिएशन जब हम करेंगे और हमें जो चीज़ सुंदर लगी, माना जो चीज़ हमें सुंदर लगी और हमारे उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आना है, तो उस सुंदरता ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, तो हम उस सुंदरता को इसलिए लाना चाह रहे हैं, जैसे आपने बताया, क्योंकि वो सुंदरता के थ्रू हम अपने आप को स्वीकार करवाना चाह रहे हैं कि इस सुंदर चीज़ ने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे साथ संबंध बना लिया, मेरे साथ संबंध स्थापित कर लिया, मतलब मेरे की एक्सेप्टेंस आ गई। लेकिन फिर जब वो जो सुंदर चीज़ है, जिसके कारण से, जिस सुंदरता के कारण से आप जो है रिलेशनशिप में आए, वो फिर अपनी डिमांड्स पुटअप करना शुरू करती हैं, और वो डिमांड्स जो हैं, एक्सपेक्टेशंस पुटअप करना शुरू करती हैं, और वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कंट्रोल का फॉर्म लेती हैं। और आपको अंदर इतनी पेशेंस नहीं है, क्योंकि आपका रीज़न था उस रिलेशनशिप में आने का सुंदरता। आपने उस व्यक्ति को नहीं समझा जी, उस व्यक्ति के पर्सनालिटी को नहीं समझा, उसको ऑब्जर्व नहीं करा, उसको टाइम नहीं दिया। तो वो जो व्यक्ति है जो आपको कुछ दे रहा है, जैसे कार है, अगर मर्सिडीज़ आप लेकर आएंगे तो मेंटेनेंस भी उतनी मांगेगी जी। उसी तरह से कोई भी सुंदर चीज़, अगर हम सुंदरता के पीछे जाते हैं, तो जो व्यक्ति अपने आप को सुंदर समझता है तो उनके अंदर एक सूक्ष्म अहंकार भी होता है कि मैं सुंदर हूँ, मैंने इस व्यक्ति को प्यार किया, माना कि मैंने इस व्यक्ति के ऊपर एहसान किया, देयर इज़ अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। तो फिर वो डिमांड्स पुटअप होती हैं, जो डिमांड्स अनमेट रहती हैं, कुछ डिमांड्स मीट होंगी, कुछ अनमेट होंगी, और वो कंट्रोल की टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है जी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ मैं ये समझ रही हूँ कि जितना मैं अपने आप को एक फुलफिलमेंट वाले स्टेज पर लेकर आऊँगी, उतनी मेरी बाहर से जो रिलेशनशिप से रिक्वायरमेंट है वो कम होती जाएगी। कम होना ज़रूरी नहीं है, ये है कि आपकी क्या नीड है, इमोशनल रिक्वायरमेंट आपकी क्या है रिलेशनशिप से, और ये समझ कि जब मेरी जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है, ऐसे सामने वाले की भी रिक्वायरमेंट है। क्या मैं रेडी हूँ, क्या मैं रेडी हूँ, क्या मैं रेडी हूँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। कम कोई चीज़ नहीं होती है। जब तक आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, तब तक आप इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, और इसकी इंटेंसिटी को आप नहीं कम कर पाएंगे अपने अंदर, क्योंकि वो एनर्जी है। बिल्कुल, एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी। जैसे ये बहुत आम आजकल देखा गया है कि ब्रेकअप हो जाते हैं या डाइवोर्स हो जाते हैं तो तुरंत हम दूसरे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और उस वक्त हम ऑलरेडी इमोशनली बहुत डाउन होते हैं। राइट। और जब हम इमोशनली डाउन हैं तो हम एक सही रिश्ते में जा ही नहीं पाएंगे, हम उस स्टेज पे ही नहीं होते हैं कि हम डिसाइड कर पाएँ कि हमारे लिए क्या सही है। बिल्कुल।
तो इसलिए सबसे पहले आपके हिसाब से हमें खुद पर काम करना चाहिए। जब भी आपका एंटीना डाउन है, रेडार डाउन है, चिप्स डाउन है, आप कभी भी रिलेशनशिप में मत जाइए, जी। बिकॉज आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए। हमारा मन बड़ा वॉलेटाइल होता है, उसमें लहरें उठ रही होती हैं। जी। तो पहले काम डाउन होके, पहले आपको किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले अपने लिए टाइम चाहिए जी, अपने लिए समय पहले चाहिए, खुद पे वर्क करें, अपने लिए अपने आप को समय दें, खुद को समझें, खुद को समझें, अपने आप को समय दें, वो काम करें जो काम करना आपको अच्छा लगता है। रिलेशनशिप्स को अवॉइड करें जी। ताकि 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जब निकलेंगे तो आपको अपने बारे में एक चेतना आएगी, एक समझ आएगी, उसके बाद आप अपने आप को बेटर समझ पाएंगे। हाँ। फिर आप अपने आप को बेटर असेस कर पाएंगे कि मैं क्या रिलेशनशिप में जाना वाकई में चाहता भी हूँ या नहीं चाहता हूँ। राइट। और इसके लिए इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, वही जो मी टाइम आप लेंगे अपने लिए, उससे इमोशनल बैलेंस आएगा। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि जो खालीपन है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जी। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वी गेट इनटू रिलेशनशिप कि अकेले लग रहा है, बहुत अकेले महसूस हो रहा है, तो चले कोई चाहिए, नहीं होने से बेटर है कि कोई तो हो। ये भी एक रीज़न है। ये भी एक रीज़न है, लेकिन अकेलेपन का रीज़न जो है वो क्या है? अकेलेपन को आप जिस चीज़ से उस गड्ढे को भरना चाह रहे हैं, उस वॉइड को भरना चाह रहे हैं, उससे वो भरेगा नहीं। क्योंकि अकेलापन का कारण क्या है? अकेलापन का कारण है कि आपके अंदर वॉइड जो है वो बहुत डीप रूटेड सीट है कि मेरे अंदर इस जीवन में इस चीज़ की अप्राप्ति है, या मैं फेलियर हूँ, या मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, ये रिलेशनशिप आपका फुलफिल नहीं कर सकता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके अंदर का बैटल है। आपके अंदर का जो युद्ध है वो कोई व्यक्ति बाहर से पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद एक अपने युद्ध में चल रहा है। राइट। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो वो दोनों व्यक्तियों के अपने अपने युद्ध हैं जी। बिकॉज दोनों मनुष्य हैं, इंसान हैं, दोनों में चेतना है। तो जो आपका युद्ध है, पहले आपको उस पे काम करना पड़ेगा, आपको उस पे सपोर्ट लेना पड़ेगा कि मेरे अंदर का युद्ध, मुझे अपने लेवल पर किन किन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है, ताकि मैं कम से कम इस लेवल पर तो आ सकूं कि जिनके साथ मैं रिलेशनशिप में जा रहा हूं मुझे उनको देना होगा। राइट। मुझे सिर्फ उनसे लेना नहीं होगा। उनका काम ये नहीं है कि मेरे गड्ढों को भरें। तो आजकल ज़्यादातर यही हो रहा है। तो एक और इस पे मैं बोलती हूँ कि चलिए ठीक है, जो लोग अभी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं वो खुद पे काम करें, लेकिन जो रिलेशनशिप में हैं, आजकल मैरिजेस में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पाउस की आपस में बन नहीं रही हैं, उसकी वजह से बच्चों में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और घर का माहौल भी नेगेटिव हो जाता है। एंड आजकल मॉडर्न रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो इसमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारा रिश्ता जो है वो बेहतर बन पाए? देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो दाम्पत्य जीवन है, दाम्पत्य जीवन के अंदर कभी भी फैमिलीज़ का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का। ज़्यादातर मैरिटल डिस्कॉर्ड्स जो मैं देखता हूँ उसका कारण यह है कि इन लॉज जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। तो उसमें क्या है, माइंड जो है पिसता है। अपने जो हमारे जो डिस्कनेक्ट हैं हस्बैंड वाइफ के, वो खुद बात करके, कुछ भी बात होती है तो बात करें, चाहे वो छोटी बात हो, मन में ना रखें, कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। कम्युनिकेट, हाँ, वो छोटी छोटी बात भी हो तो उससे क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक जन चाहता है कि मैं बात करके इसको सॉल्व करूं, पर दूसरा जन उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है ना? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? वो उसका कहना है कि भैया जो हमारे घर के रूल है वो तुमको फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ बात खत्म, इसके आगे हम कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है आमतौर पर, लेकिन ये डिक्टेटरशिप है। इसमें अगर बिल्कुल ही एडमेंसी हो जाती है तो उसका तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप जागते हुए इंसान को नहीं समझा सकते हैं, इन द सेंस कि जब आदमी विजडम लेने को तैयार ही नहीं है, सुनने को ही नहीं तैयार है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? हाँ, तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि ऐसे में बहुत सारी सिचुएशन काफ़ी घरेनियों की ऐसी हो सकती है। जी, तो जहाँ तक टॉलरेट हो सकता है वहाँ तक टॉलरेट करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक लेवल के बाद आके फिर वो ब्रेकिंग पॉइंट पर ही चीज़ें आएंगी। क्योंकि जब आपने जैसा पूछा कि उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि यही है, इसी को एक्सेप्ट करना होगा, हम आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तो ये एक एक्सट्रीम बिहेवियर हो गया। रिलेशनशिप का एक्सट्रीम एंड की हम बात कर रहे हैं।
एक्सट्रीम एंड के अंदर जहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, तो उस एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर जो अफेक्टेड पार्टी है, जो अफेक्टेड पर्सन है, वो जब तक उनकी क्षमता है टॉलरेट करने की, वो टॉलरेट करेंगे। और जहाँ उनका ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, जहाँ पर रबड़ को आपने इतना खींचा कि वो टूट गया, तो उसके बाद आप उसके बाद उस पॉइंट पर आ जाते हो विच इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ओके। तो उसके बाद या तो आप एक वो मैरिटल लाइफ नहीं रहती, वो एक लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ करके, और आप जिंदा होते हुए मृत की तरह जिंदा रहते हो। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप बता रहे हैं एक्सट्रीम केस। तो इसके अलावा भी जैसे ये तो हो गया कि ठीक है, अगर सामने वाला सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, हाँ, तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप उसमें हम उठाएंगे और कुछ एक्शंस लेंगे। पर बहुत बार क्या होता है कि हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और अपनी बातें बोल नहीं पाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में हमें मतलब क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में जो है, मैं सबसे अच्छा जो मुझे तरीका लगता है वो ये लगता है कि आप कोई अगर आपका क्लोज़ फ्रेंड है, उनसे आप मन की बात करिए, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर आप लिखना शुरू करिए अपने मन के भावों को, और लिखकर उनको जलाइए। अच्छा। उनको अपने पास मत स्टोर करिए। वो जितने भी मन में भाव आ रहे हैं, जो भी कुछ भाव आ रहे हैं, उनको लिखकर उनको जला दीजिए। अगर आप अपनी बात किसी को नहीं कह पा रहे हैं, तो लिखने से क्या होगा कि आप अपनी बात किसी को कह पाओगे, और कहने के बाद जो है दूसरा जो है आपको स्पिरिचुअल पाथ ये भी आपको लेना होगा इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन में जब आप बैठते हैं तो आपके अंदर की घुटन हटती है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है, और योग में जो है एक ऐसी क्षमता है कि वो आपके अंदर के घुटन को हटाता है। राइट। और आपकी एनर्जी कहीं चैनलाइज, आपकी एनर्जी को चैनलाइज करके आपके अंदर आपकी एनर्जी को बैलेंस आउट बेसिकली करता है। पर उस वक्त जब हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थॉट्स में होते हैं, हमारे बहुत थॉट्स चल रहे होते हैं, और ख़ास करके हमें घर पर भी अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, और जो एक्सपेक्टेशन हमारी स्पाउस से है, फैमिली वालों से है, वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो क्या हम इस टाइम पे मेडिटेशन कर पाएंगे? उस टाइम पे मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई हॉबी टेकअप करिए। वो हॉबी हो सकती है जो आपको पसंद है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, निटिंग हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़, गार्डनिंग हो सकती है, या वॉकिंग इन द नेचर जो हो आपको सकता पसंद है, है, कुछ भी, वो चीज़ करें। कुछ भी रोज़ जो है अपना समय उसमें थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें। तो उससे क्या है कि आपके अंदर की घुटन को एक पॉजिटिव चैनलिंग मिलेगी। आपकी ऊर्जा जो है वो यूज़ होनी चाहिए। एनर्जी यूज़ होगी तो एनर्जी को प्रॉपर दिशा अपने आप मिलती चली जाएगी। राइट। तो आप ये थोड़ा करें। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी से बात करें। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एकांत स्थान पे जाके अपने गुस्से को, अपनी सफोकेशन को रिलीज़ करें। जैसे एक होता है कि आपने किसी पेड़ को पकड़ के उसको हक करके और सिर्फ 5 मिनट आप उसको हक करके खड़े हो गए, जी। या आप किसी ऐसी एकांत जगह गए और एकांत जगह जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और आपने ज़ोर से स्क्रीम किया। अच्छा। अपने इमोशंस को आउटलेट देने के लिए, इस तरह से। तो ये मतलब आपको बाहर निकालना है, जो अंदर के इमोशंस हम सप्रेस कर रहे हैं उन्हें बाहर निकालना है। राइट। या योगा, फिजिकल एक्सरसाइज करी थोड़ा, या ब्रीदिंग करी, प्राणायाम करा। तो ऐसे कई एवेन्यूज अवेलेबल हैं, सिर्फ एक एवेन्यू नहीं है। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, जब एंग्जाइटी होती है तो गहरी सांस लेना, हाँ, इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। राइट। लेकिन ये हमें रोकती क्या चीज़ है कि हम चाहते हैं इंस्टेंट सॉल्यूशन हो जाए। राइट। इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम इन एक्टिविटीज़ में भी इसकी इम्पोर्टेंस को लूज़ कर देते हैं। इंस्टेंट सॉल्यूशन जो है किसी भी रिलेशनशिप में, संबंध जो है, जब मैरिज हो गई है तो वो अपनी रीति से आगे बढ़ेगा। इट इज़ लाइक के प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप एक कमरे में पार्क कर दो, उसको दूसरे कमरे में मत आने दो। अच्छा। जैसे गंदगी है, कूड़ा है, कूड़ा डस्टबिन में रखा जाता है जी, कूड़े को फैला के नहीं रखा जाता। राइट। तो उसी तरह से जो चीज़ जहाँ के लिए बिलोंग करते हो उसको वहाँ रखो, उस प्रॉब्लम को कंटेन कर दो। उस प्रॉब्लम को डिफरेंट रूम्स में मत लेकर आओ। मतलब जिस चीज़ से प्रॉब्लम है, हाँ, जैसे मैरिटल प्रॉब्लम है, मैरिज रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को स्पार्क कर दो साइड में, और वो जब वो सॉल्व होगी वो अपने नेचुरल पेस पर सॉल्व हो जाएगी। अच्छा। बट मतलब उसके ऊपर ज़्यादा हम थॉट्स नहीं चलाएं, आपके कहने का मतलब है, उसे नेचुरली होने दें।
पर Right. अगर खुद ही डिस्टर्ब हो रहे हैं, जैसे आजकल आमतौर पर ये भी देखा गया है कि एक बंदा अगर मान लो एक स्पिरिचुअल है और एक नॉन स्पिरिचुअल है ना, जी तो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हस्बैंड की कुछ एक्सपेक्टेशन है, वाइफ की कुछ अलग एक्सपेक्टेशन है। हस्बैंड सोचता है कि ये मेरे जैसा बन जाए, वाइफ सोचती है कि ये मेरे जैसे क्यों नहीं बन रहे हैं, इसकी वजह से भी क्लैशेस आते हैं। राइट तो किसी एक को तो वर्कआउट करना पड़ेगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में वो थॉट्स जब चल रहे हैं, तो उस वक्त आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम उसमें इंटेंगल्ड ना हो, उसे छोड़ दें वहीं पे। नहीं, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी जगह है। उस आप स्पिरिचुअल लाइफ में आना चाहते हैं, आपका पार्टनर नहीं चाहता है, तो उस प्रॉब्लम को वहाँ छोड़ दीजिए, उस एक्टिविटी को मत करिए। एक्टिविटीज़ और भी हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, सिंगिंग, देयर आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। तो कोई तो ऐसी एक्टिविटी क्या होता है रजनीश भाई जी, जब हम कोई एक्सपेक्टेशन होते हैं वो फुलफिल नहीं होती है। हम चाह रहे हैं जैसे कि अरे मेरे स्पाउस ने भी मेरे साथ मेडिटेशन करना चाहिए, इन्होंने भी ये चीज़ें करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे, तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमारी हॉबीज़ में भी टाइम नहीं लग पाता है, राइट, कहीं और इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। सो वो उस चीज़ को हम कैसे बैलेंस करें? नहीं, ये जो चीज़ है ये हमारे सोच के अंदर एक गैप है कि हम अगर चाहते हैं किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर रास्ते पर चले, हमारा फ़र्ज़ है हम बता दिया, चलिए ठीक है बता दिया, बट अगर वो नहीं चल रहा है और अगर हम सोच रहे हैं, इसका मतलब हम भी कंट्रोल चाहते हैं। ये हमारा हक नहीं है किसी व्यक्ति की लाइफ को कंट्रोल करना उनकी विश के अगेंस्ट, ये तो हमारा हक फिर नहीं मतलब है। क्या करना तो चाहिए? ऐसे में जो है आप अगर वो नहीं चलना चाहते हैं तो वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट हिज विशेस। ओके। आप उनको, अगर आप उनकी विशेस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो आप उनकी इंसल्ट ही कर रहे हो एक तरह से। अगर वो नहीं चलना चाहते हैं, लेट हिम बी, लेट हर बी। उनका जब समय आएगा, उनकी जर्नी के अंदर वो अपने आप उस रास्ते पर आएंगे। जैसे आपने सोचा नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कि हम इस रास्ते पर कब आएंगे जी। तो हर एक सोल जो है अपनी जर्नी पर ट्रैवल कर रही है। हाँ, दो सोल्स इकट्ठी आई हैं ड्यू टू कार्मिक कनेक्शन। ठीक है, हमारी शुभ भावना है, लेकिन अगर वो नहीं चलना चाहते हैं तो उनकी जर्नी के अंदर जब उनका टाइम आएगा, वो टाइम ही अप्रोप्रिएट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा जो है पेरेंट्स से साइकिल मांगता है और वो 8 साल का बच्चा है, और आपको पता है कि 8 साल के बच्चे को साइकिल देने का मतलब है डेंजरस हो सकता है, तो आप उसको वेट करवाते हो कि नहीं अभी नहीं, थोड़े बड़े हो जाओ फिर देंगे, है ना। इसी तरह से जब हम किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि ये भी इस रास्ते पर चले और वो नहीं चल रहा है, इसका मतलब अभी उनकी मैच्योरिटी नहीं है, वो रेडी नहीं है। देयर इज़ सम अदर रीज़न विच इज़ देयर बिहाइंड द सीन्स। कॉन्शियसनेस की, हर कॉन्शियसनेस की एक रेडीनेस होती है, हर सोल की एक मैच्योरिटी होती है, उनकी एक अपनी स्टेज होती है। पर वो पेशेंस कहाँ से लाए? समझ से। समझ, ये जो समझ है, इस समझ से पेशेंस आएगी कि मैं जो चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ या जो मैं चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए दूसरा आदमी अभी रेडी नहीं है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। राइट। समझ जो है पेशेंस का आधार है। ओके। पेशेंस बिना समझ के नहीं आ सकती। पेशेंस को